प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको आसान मेथड से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पग विचलन विधि से सवाल अगर बनाना होगा तो आपके जो बंटन दिया रहता है, बंटन बारंबारता, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होगा, तो इसमें पग विचलन विधि के कौन कौन से स्टेप होते हैं सबसे पहले उसको जान लीजिए कि क्या क्या इसके लिए स्टेप हैं। देखिए, बने रहिए इस वीडियो में। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या दिया हुआ है? 7, 8, 16, 9, 10। अब इसमें अगला स्टेप क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है बाबू? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं और बारंबारता को f से सूचित करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, वर्ग चिन्ह के बाद d ज्ञात करना होता है। d कैसे? d का फॉर्मूला क्या है? x माइनस a, x माइनस a। उसके बाद u ज्ञात कर लेते हैं, तो d बटा में h। उसके बाद f गुणा u कर देंगे। यह जो होते हैं पग विचलन विधि ज्ञात करने का यह सारणी है और इसी सारणी से हम आगे इस सवाल को हल करके आपको बताएंगे। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से स्टेप लेना है। वर्ग चिन्ह d का फॉर्मूला लगाना है x माइनस a, उसके बाद u d बटा में h और उसके बाद f गुणा u करेंगे। अब देखिए, अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, d कैसे ज्ञात करेंगे, u कैसे ज्ञात करेंगे और f गुणा u कैसे होगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान पूर्वक समझिए और आपको समझ में आएगा। तो देखिए, वर्ग चिन्ह जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका जो दोनों का योग है उसका आधा कर लेते हैं। मान लीजिए यहां दिया हुआ है 0 से 10, तो 0 से 10 जिसमें जो उच्चतम सीमा 10 दिया हुआ है, निम्नतम सीमा कितना दिया हुआ है? 0। दोनों को जोड़ देंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 बटा में 2, 5 हो गया इसका वर्ग चिन्ह। इसी तरह 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 बटा में 2 मतलब 15। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 बराबर के 25। 40 में 30 जोड़ देंगे 70 बटा में 2 35। उसके बाद 50 में 40 जोड़ देंगे 90, 90 बटा में 2 45। ठीक है बाबू, आगे देखिए। अब d बराबर x माइनस a, तो a तो आप समझ गए हैं कि नहीं, वर्ग चिन्ह है। अब यहां पे जो a है इसका मान हम लोग कहां से लिखें, क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह में जो पद दिए हुए हैं इसी में से कोई एक पद आपको क्या लेना है? a लेना है। भाई a कहते किसे हैं? a को कल्पित माध्य बोला जाता है या उसको विचलन बोलिए। तो a का मान जो है, देखिए यहां 5 इस वर्ग चिन्ह के पद दिए हुए हैं, तो ऐसा करते हैं 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़ देंगे, तो बीच वाला पद जो 25 है यही a के बराबर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब x में ले 25 घटा देंगे, तो x का मान क्या है?
5 में ले 25 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। इसी तरह 15 में ले 25 घटा देंगे तो माइनस का 10। 25 में ले 25 घटा देंगे तो 0। 35 में 25 घटा देंगे तो प्लस के 10। 45 में 25 घटा देंगे तो प्लस के 20। अब u बराबर क्या फॉर्मूला है, d बटा h। तो d तो आ गया माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20। अब h कहां से लिखते हैं, h को बोलते हैं वर्ग की माप। तो वर्ग की माप कहां से प्राप्त होगा, वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है ना, देखिए 0 से 10 बार, तो दोनों में अंतर 10 का है। 10 से 20 में भी 10 का अंतर है। 30 से 20 में 10 का अंतर है। 40 से 30 में भी 10 का अंतर है। 50 से 40 में भी 10 का अंतर है। तो वही h होता है जो वर्ग की माप है। अब क्या करेंगे, -20 बटा में 10 का भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। -10 बटा में 10 -1 हो जाएगा। 0 बटा में 10 0 हो जाएगा। 10 बटा में 10 1 हो जाएगा। 20 बटा में 10 2 हो जाएगा। अब f गुणा u कर लेंगे तो देखिए f है 7 और u है -2, तो माइनस के 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ f है 8 और u आया है -1, तो माइनस के 8। f है 16 और u है 0, तो 16 में 0 से गुणा होगा 0। f है 9 और u है 1, तो 9 हो जाएगा। f है 10 और u आया है 2, तो 10 दूनी के 20। अगर 9 और 20 के जोड़ेंगे तो 29 के बराबर होगा, और माइनस के 14 और माइनस के 8 जोड़ेंगे तो माइनस के क्या होगा, 22 होगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो वह किसके बराबर आएगा, सिग्मा एफ यू के। तो क्या करेंगे, 29 में माइनस के 22 घटा दीजिए तो सिग्मा एफ यू बराबर 7 बचेगा। यह सिग्मा एफ यू आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 और 16 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, 41 और 9 50। अब जो पग विचलन विधि है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य बराबर होता है, जिसको हम x बार से सूचित करते हैं, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ और गुणा में h। अब जो मान दिया है उसको रख दीजिए। a का मान है 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 7 और सिग्मा एफ का मान है 50 और गुणा का क्या है, h का मान है 10। तो 10 5 50, तो 25 प्लस 7 बटे में 5, भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, तो 25 प्लस 1.4, तो 26 दशमलव क्या गया 4। यही आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। इसलिए माध्य बराबर क्या हो गया, 26.4। देख लीजिए, इस तरीके से पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात किया जाता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।